हाय दोस्तों, कैसे हो। आज हम तमिल में हाल ही में रिलीज हुई कोटुखाली मूवी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत से लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन लाइक या कमेंट नहीं कर रहे। आप वीडियो पूरी देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करो, नहीं तो एक डिसलाइक भी कर सकते हो। इससे हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं। और अगर आप किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो बताना मत भूलना। अगर आपको चाहिए तो इन कमेंट्स में हमें बताएं, हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो में चलते हैं। अब मेन स्टोरी की बात करें तो एक रात एक महिला मंदिर में पूजा करके अपने घर जाती है और अपनी बेटी को बिंदी लगाती है। उस बेटी का नाम मीना है, वही हमारी हीरोइन है। फिर हमें उनके घर में एक मुर्गी भी दिखाई जाती है, मतलब वो मुर्गी और हीरोइन दोनों को एक साथ दिखाया गया है। अगले दिन हमारी हीरोइन कुछ दोस्तों के साथ कहीं जाने के लिए निकलती है, इसके लिए उनकी माँओं से। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मीना हमेशा चुप रहती है, किसी से बात नहीं करती, बस एकदम चुपचाप रहती है। पांडी खुद ही हमारे हीरो हैं। मीना से शादी करने की सोच रहे हैं। अगर उसकी आवाज़ में कोई इन्फेक्शन है तो उसकी बहन उसकी आवाज़ में खुशबू लगाते हुए कहती है, मेरी बात सुनो, तुम अपनी टांगें मत तोड़ो, उससे शादी कर लो। नहीं तो बोलो मेरे पति की तरफ कोई और है तो मैं देख लूंगी। दुनिया में बहुत सी लड़कियां हैं मीना, सिर्फ एक ही नहीं। ये सुनकर पांडी को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी बहन के ऊपर गंभीर हो जाते हैं। फिर पांडी के दोस्त भी कुछ लोग घर के पास आ जाते हैं जहां से वे निकलने वाले हैं। मीना की मां को कहीं जाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन पांडी के पापा ने जो योजना बनाई है उसके कारण वो चुपचाप रहती हैं। घर में मीना की भाभी को देखते रहते हैं जबकि वो उस मुर्गी को पकड़ने की कोशिश करती है जो बाग में भागने की कोशिश कर रही है। लेकिन घरवाले उसे पकड़ लेते हैं, यानी कि इस घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, ये एक तरह से दिखाया जाता है। मीना को गर्ल्स का शौक है और वो किसी से कुछ नहीं बोलती, बस अपने काम में लगी रहती है। इसलिए कुछ लोग मिलकर उसे स्वामी के पास बुलाने के लिए चल पड़ते हैं। स्वामी के साथ जो लोग जा रहे हैं उनमें कोडिंग भी शामिल है। अब मीना के साथ और कौन कौन जा रहा है तो मीना के माँ बाप, पांडी की दो बहनें, चार पांडी के दोस्त और पांडी के पिताजी भी हैं। पांडी की बहनें रानी और मुथु हैं और दोनों की शादी हो चुकी है। मुथु अपने बेटे को भी साथ बुला रही है। पांडी के दोस्तों में से दो के नाम आ चुके हैं, मणि और शिव। सभी लड़कियां भी हैं। वहीं एक छोटा बच्चा ऑटो में आ रहा है, जबकि पांडी और उसके दो दोस्त बड़ी बाइक पर हैं। मीना के पिताजी और पांडी के पिताजी एक स्कूटर पर हैं और मणि शिव भी वहीं हैं। एक स्कूटी में तीन लोग जा रहे थे, तभी रास्ते में एक पुलिस वाला उन्हें रोकता है। लेकिन मीना को पता चलता है तो वो सबको छोड़ देता है। फिर सब रास्ते में एक मंदिर के पास जाकर एक दुकान के पास रुकते हैं और जो सामान चाहिए वो सब ले लेते हैं। जब वो पैसे दे रहे होते हैं तब मीना की बहन दो बार अपने पिता पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या मामा, ये समस्या तुम्हारी है, पैसे तो तुम ही दे सकते हो ना। लेकिन पुलिस वाला जब उन पर गुस्सा होता है तो वो सब चुपचाप जाकर ऑटो में बैठ जाते हैं। वो छोटा बच्चा सोचता है कि उस मुर्गे को कुछ खिलाना है तो वहां मिले कुछ वड़े उसे देता है। गिन्जों को इकट्ठा करता है। रानी मुंहबोली बातें सुनकर मीना के पापा परेशान रहते हैं। पांडी के पापा उससे बात करते हुए कहते हैं, तुझे उनके बारे में पता है ना, उन पर इतना मत ध्यान दे। अगर तेरी बेटी के साथ कुछ हुआ तो क्या तू मेरे लिए कुछ खर्चा करेगा। सभी लोग मिलकर गांव के बाहर अपने जाति के देवता के पास जाते हैं। मुथु इस वक्त पीरियड्स में है, इसलिए रानी उससे कहती है, अब तू पवित्र नहीं है, इसलिए यहीं रुक, हम मंदिर के पास जाकर आते हैं। मुंहबोली बस हाँ में सिर हिलाती है। मुझे तो इस सीन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लड़कियों का इस स्थिति में मंदिर जाना चाहिए या नहीं। ये आपको सच में पता हो तो कमेंट्स में बताना, क्योंकि मुझे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। सब लोग मिलकर मंदिर जाते हैं और अपने कुलदेवता की पूजा करते हैं, लेकिन जब देवी को मुंह दिखाने जाते हैं तो मीना अलग से मुंह दिखाती है। सब लोग मिलकर पहले स्वामी के पास जाते हैं और मंदिर के पास जो सड़क है वो पूरी सिंगल रोड है, इसलिए ऑटो ड्राइवर ऑटो को पीछे नहीं मोड़ सकता। पांडु सबको ऑटो से उतरने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसे में जाना मुश्किल है। सब लोग ऑटो से उतर जाते हैं, एक को छोड़कर। पांडु बाकी लड़कों के साथ मिलकर ऑटो को उठाकर पीछे की तरफ घुमाता है। इसके बाद सब मिलकर स्वामी के पास निकल पड़ते हैं। ऑटो में रानी और मुथु बात कर रहे होते हैं। हमें जो मालूम है वो ये है कि मीना की माँ पांडु के पिता की बहन है, यानी मीना पांडु की भाभी बनती है। असल में पांडु को मीना से स्कूल में रहते हुए ही शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसकी माँ कहती है कि उसे पढ़ाई करनी है। पांडु का जवाब होता है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, पढ़ाई करनी है। ये पांड्या मान लेता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसकी ग्रेजुएशन खत्म होते होते ऐसा हो जाएगा तब उसे समझ आता है कि अगर वो हमारी बात सुनता तो इतना सारा ड्रामा नहीं होता। स्कूटर पर आ रहे मणि को शिव को शराब पीने का मन करता है तो वो रास्ते में किसी से पूछता है कि एक दुकान कहाँ है।
उस पर वो आदमी कहता है, ये लोग कौन हैं, बेकार कैसे हैं, यहाँ से निकल जाओ। फिर वो लोग वहाँ से चले आते हैं और रास्ते में चलते समय पांड्या की आंखों में धूल चली जाती है। उनकी बहन चौथे वाले को निकालकर तुम्हें हमारे साथ ऑटो में आने के लिए कहती है, जिससे सब लोग फिर से शुरू हो जाते हैं। मीना को जहाँ रहना है वहाँ खुशी नहीं होती, इसलिए वो खुशी की तलाश में रहती है। जब मुड्डू बेटा बाथरूम में आता है तो वो एक जगह रुक जाता है। मुर्गी कहीं भाग न जाए इसीलिए उसके पैरों को मजबूती से बांध देते हैं। इससे उसकी ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। सब लोग मिलकर भगवान के पास जाते हैं, तब किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। अगर इंसान होता तो उनके घर में बड़े फंक्शन होते। वो देखकर पांडे को अपने बचपन के दिन याद आ जाते। मीना जब बड़ी होती तो पांडे बहुत हड़बड़ाहट करता। वो लोग उस फंक्शन में अच्छे गाने लगाते। मीना इन गानों को सुनते सुनते अपने आप ही गुनगुनाने लगती। पांडे पहले से ही मीना पर बहुत नाराज और चुपचाप रहता था, लेकिन जब वो गाना गाने लगती तो वो अपने गुस्से को नहीं रोक पाता और मीना को डांट देता। जब वो मीना को डांट रहा होता तब उसकी मम्मी, पापा, बहन, दोस्त सब सामने आ जाते। तंतालू कोरतालू, अब हमें जो पता है वो ये है कि मीना को कोई हवा नहीं लगी। जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी तब उसने कॉलेज में एक लड़के से प्यार किया था। घर वाले कितनी भी समझाएं, वो कहती थी कि मैं तुझसे शादी करूंगी। इस पर पांडे को गुस्सा आता है, लेकिन उसके पापा उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि मीना जिसे प्यार करती है वो कुछ ना कुछ तो करेगा, इसी वजह से वो ऐसे बातें कर रही है। फिर हम स्वामी के पास चलकर मिलते हैं, इससे सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। इसी तरह पांडे गुस्से में मीना को स्वामी के पास ले जाता है। वो लोग जब उसके पापा को मारते हैं और उसकी बेटी की वजह से मेरी बहन ने ऐसा किया, तो हमारे पापा तो बस सुनकर ही मर जाएंगे। वो कहेगा कि उसने किसी अपने जैसे आदमी से प्यार नहीं किया। पांडे जी का पापा उन्हें कंट्रोल करता है। जो हुआ उसके लिए मीना को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और ऑटो में बैठ जाती है। उस झगड़े को देखकर प्यारे छोटे भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो मीना उसे देखकर मुस्कुराती है। फिर वो बच्चा भी हंसने लगता है। पांडे की बहन दोनों डर के मारे उसे बाइक पर आने के लिए कहती है और वो अपने पापा से कहती हैं, लेकिन पांडे किसी की सुनता नहीं। सुनने के बिना ऑटो में चढ़ जाता है। जब सब लोग मिलकर स्वामी के पास जा रहे होते हैं तभी रास्ते में मणिकी शिव के पास एक शराब की दुकान नजर आती है। दो लोग वहां जाकर पीते हैं और मुझे लगता है कि मीना और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में सब कुछ हो चुका होगा, इसलिए वो इतनी जिद्दी है। सभी लोग जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक ओंगोल गिद्ध का सामना करना पड़ता है, जो बहुत ही हिंसक होता है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। पांडे के पास किसी का घर देखकर वो पूछता है कि क्या ये उनका है, फिर वो अपने दोस्त को भेजता है। वो ओंगोल गिद्ध उस घर में रहने वाला एक छोटा सा है। बात ये है कि वो छोटी बच्ची अगर वो कुछ कहे तो और कोई उसकी बात नहीं सुनता। जब वो कुछ बोलकर चली जाती है तो सब लोग खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन पीरियड्स की वजह से वो ठीक से खेलने नहीं जा पाती और बहुत दिक्कत में होती है। इसके लिए वो थोड़ी देर के लिए खेल रोककर पेड़ के नीचे पैड बदलने चली जाती है। तब सब लोग उसे पास करने के लिए रुक जाते हैं। मीना की माँ उसे बुलाने पेड़ के नीचे जाती हैं ताकि वो पास कर सके, लेकिन मीना बाहर नहीं आती। इसी बीच पांदी सोचता है कि वो भाग गई है और उसकी बहन जाकर देखती है और फिर उसे मैसेज भेजती है। देखो, मीना बस आ जाती है। सब मिलकर उस जगह पर आते हैं जहां सामू होता है। वहां आने वालों में कई लोग मीना जैसे होते हैं और उसके परिवार के भी। आखिरकार शहर में अच्छे अच्छे लाइफ जीने वाले लोग भी कार में यहां आते हैं। जब मीना और उसका परिवार स्वामी के पास आते हैं तो स्वामी एक लड़की को ट्रीटमेंट देते हैं। तब तक सब लोग इंतजार करते हैं जब तक उन सबको नहीं बुला लिया जाता। मीना को कहता है कि पानी पी लो, लेकिन वो पानी नहीं पीती। इसके लिए मीना की मां को धैर्य रखना पड़ता है। क्यों भाई, पानी पीने के लिए कहता है वो पानी पीकर बस मारने की ही बातें कर रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। स्वामी कैसे ट्रीटमेंट देता है ये देखने के लिए पांडी स्वामी एक लड़की को ट्रीटमेंट देता है। स्वामी देखता है कि ट्रीटमेंट ले रही लड़की भी शादी से पहले किसी को प्यार कर चुकी है, लेकिन अब वो किसी और से शादी कर रही है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन हाल ही में वो किसी से बात नहीं कर रही। उस स्वामी ने ट्रीटमेंट के नाम पर उस लड़की को गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया और मुंह में पाइप डाल दिया। पेटी कुल मिलाकर जो भी आता है वो करता है और उसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। उसे देखकर पांडी शॉक में आ जाता है और सोचता है कि क्या ऐसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। स्वामी ट्रीटमेंट देने के लिए मीना और अपने साथ के सभी लोगों पर ट्रीटमेंट करता है, लेकिन पांडी तो बस रोता रहता है। सब लोग उसे यहाँ आने के लिए बुलाते रहते हैं और ऐसे ही मूवी खत्म हो जाती है। अंत में हमें दिखाते हैं कि इस साल का अंत आपके हाथों में है, मतलब आगे क्या होगा वो सब अपनी सोच के हिसाब से सोच सकते हैं। तो अब चलो इस मूवी के अंत को समझाते हैं। पहले पॉइंट पर आते हैं कि हर लड़की स्वामी से मिलने के बाद क्यों बदल रही है।
जब कोई गलत तरीके से छूता है या कहीं भी हाथ लगाता है तो लड़कियां क्यों सहन कर लेती हैं? उनके परिवार वाले बहुत सोच समझकर अपनी बेटियों को स्वामी के पास क्यों ले जाते हैं? अब ये लड़कियां इस बारे में किसको शिकायत करें? इसलिए वो लोग ऐसी स्थिति में समझौता करके जीने को ही बेहतर समझती हैं। अगर जिंदगी में मन नहीं लगे तो कोई बात नहीं, वो डाइजेशन की प्रॉब्लम से हो रहा है। दूसरी बात, स्वामी के इलाज का क्या? स्वामी के पास मीना का इलाज होता है या नहीं? तो मेरी जानकारी के मुताबिक 100% इलाज होता है। मैं इतना आत्मविश्वास से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि फिल्म में वो मीना पर काफ़ी गुस्सा होता है और उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ नजर आता है। लेकिन जब वो स्वामी के इलाज को देखता है तब उसे मीना के लिए उस पर दया आती है। आखिर में जब हम उसकी चेहरे को देखेंगे तो हमें इस बारे में अच्छी तरह समझ में आएगा। फाइनल पॉइंट ये है कि पांडे मीना पांडे से शादी करेगा या नहीं, ये हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि वो बचपन से जिस जगह पर बड़ा हुआ है वहाँ की सोच के मुताबिक वो किसी और जाति के लड़के को अपनी लड़की नहीं देगा। पांडे मीना को कितनी भी मारो, वो बचपन से ही उसे बहुत प्यार करता है। इसलिए जब वो कहता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो जरूर हाँ कहेगा। लेकिन अगर उसे मजबूरी में शादी करने को कहा गया तो मीना बिल्कुल खुश नहीं रहेगी। प्रेम नहीं कर रही है, इसीलिए अगर वो अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ले तो वो खुश रहेगी। तो आप लोग अंत के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट्स में बताएं। और खासकर स्वामी जी के बारे में आपके विचार क्या हैं वो भी कमेंट्स में शेयर करें। तो ये फ्रेंड्स, कट टू कालवे मूवी के बारे में स्टोरी आपको कैसा लगा वो भी कमेंट्स में बताना मत भूलें। आपके ऐसे कहने से ही हमें पता चलेगा कि ऐसी कहानियां फिर से बनानी चाहिए या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बाय।